क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी फैमिली में, आपके आस पड़ोस में या आपके ऑफिस में अचानक से किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं सोचा है ना? फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी जानने वाली बात है क्योंकि उससे आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो आपका सिंपल सा जवाब हो सकता है कि साहब, हम उस पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे कितने केसेस में देखा गया है कि पेशेंट को इतना समय नहीं होता कि उसे हॉस्पिटल तक शिफ्ट किया जा सके। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम पेशेंट की जान बचा सके? यस, कुछ ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप शायद उस मरीज की जान बचा सकें। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो डेडिकेटेड है उस टेक्निक को जिसके थ्रू आप इमरजेंसी में किसी हार्ट अटैक मरीज की जान बचा सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। बिना समय गवाए चलते हैं उस टेक्निक के पास। चलिए, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं उसके लिए ना तो आपको डॉक्टर बनने की जरूरत है, ना ही आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप चाहे कहीं भी हो, ऑफिस में हो, चाहे आप शॉपिंग मॉल में हो, आप गली मोहल्ले में हो, आप कहीं पर भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं और शायद किसी का जीवन भी बचा सकते हैं। जब भी आप किसी मरीज को सीने में दर्द की शिकायत के साथ अचानक गिरता हुआ देखें तो आपको दो स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। पहली स्थिति कॉन्शियस, जिसमें व्यक्ति होश में रहता है, और दूसरी अनकॉन्शियस, जिसमें व्यक्ति बेहोश की स्थिति में रहता है। पहली बुरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट दर्द के साथ करा रहा हो और अचानक गिर पड़ा है। आप तुरंत उस पेशेंट के पास जाएं। पेशेंट ये शिकायत कर सकता है कि मुझे बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है, और जो दर्द है वो यहाँ सीने से होता हुआ हाथ की तरफ आ रहा है। साथ ही पेशेंट को घबराहट और बहुत ज्यादा जी मिचलाना जैसी शिकायत हो सकती है। फ्रेंड्स, ये जो कंडीशन है इसे हम हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें सबसे पहले आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाएं और साथ ही इमीडिएटली मेडिकल असिस्टेंट्स के लिए 108 नंबर पर फोन करें ताकि एम्बुलेंस जल्द से जल्द वहां पर पहुंच सके। यदि पेशेंट कमरे में है तो तुरंत आप उस कमरे की खिड़कियां खोल दें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशेंट को आप रिश्योर करें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हमारे पास दूसरी स्थिति है जिसमें पेशेंट बेहोश हो चुका है, यदि आप उसके पास जाएंगे, उसका चेकअप करेंगे, तो आप पाएंगे कि ना तो उसकी सांसें चल रही हैं और ना ही उसमें नाड़ी या पल्स आ रही है, और ना ही पेशेंट अब आपसे बात कर पा रहा है। यदि ये स्थिति होती है फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं कार्डिक अरेस्ट। कार्डिक अरेस्ट कई कारणों से हो सकता है। उनमें से महत्वपूर्ण कारण है हार्ट अटैक। कार्डिक अरेस्ट इलेक्ट्रिक शॉक के कारण भी हो सकता है या आकाशीय बिजली गिरने के कारण भी हो सकता है। और भी बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं हैं जिनकी वजह से भी कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। जो भी कारण रहा हो, यदि पेशेंट आपको कार्डिक अरेस्ट में मिलता है तो सबसे पहले आप जो करेंगे वो है सीपीआर, जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन भी कहते हैं। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि यदि पेशेंट आपको कार्डियक अरेस्ट का मिलता है तो हम किस तरीके से 10 मिनट में उस पेशेंट की जान बचा सकते हैं। आइए देखते हैं सीपीआर कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही आप किसी शख्स को गिरता हुआ देखें तो सबसे पहले आप उसकी नब्ज और सांसों को चेक करें। अगर मरीज की नब्ज और सांसें रुकी हुई हों तो समझ जाएं कि यह कार्डिक अरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है। इस सूरत में सबसे पहले आपको 108 नंबर या लोकल इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मेडिकल हेल्प के लिए आपको मदद बुलानी चाहिए। फिर हेल्प आने तक मरीज को जिंदा रखने के लिए आपको मरीज के चेस्ट को कंप्रेशन देनी है, यानी मरीज की चेस्ट को जोर जोर से तेजी से दबाते जाना है। ऐसा करने के लिए आपको अपने हाथ की हथेली मरीज की चेस्ट के सेंटर में रखनी है और फिर दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर चेस्ट को ठीक उसी रफ्तार से दबाते जाना है जिस रफ्तार से दिल धड़कता है। ऐसा करने से असल में आप मरीज के दिल का काम कर रहे होंगे, यानी मरीज की चेस्ट को प्रेस करने से ब्लड मरीज के जिस्म में तेजी से दौड़ने लगेगा और इस तरह मरीज का जिस्म, खास तौर पर ब्रेन, जिंदा हो जाएगा। आपको 1 मिनट में कम से कम 100 बार कंप्रेशन देने की कोशिश करनी है, और ध्यान रहे कि कंप्रेशन जोर से देना है ताकि मरीज की चेस्ट 5 इंच नीचे जाए, नहीं तो ब्लड ठीक से ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ आप मरीज को माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं, यानी 30 बार चेस्ट कंप्रेशन के बाद 1 सेकंड का 1 या 2 माउथ ब्रेथ जरूर दें। ऐसा करने से मरीज के सरवाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
दुर्भाग्य से हमारे यहाँ नॉलेज की कमी की वजह से कई लोग कार्डिक अरेस्ट की वजह से हेल्प का इंतजार करते करते आंखों के सामने दम तोड़ देते हैं। इसलिए अगर आपको कभी कोई ऐसा केस नजर आए तो आप सीपीआर करके उसकी जान जरूर बचाएं, जिससे उस व्यक्ति को अपने हाथों से डॉक्टर या भगवान की तरह आप भी एक नया जीवन दे सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इस तरह के इम्पोर्टेंट और नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बारे में कुछ जानकारी करें, और कोई ऐसा कहने का मतलब गिर जाता है, इसकी नस नहीं चल रही है या धड़कन नहीं चल रही है, तो इसको हार्ट अटैक का मतलब समझा जाता है, और ऐसे पंच से धड़कन को दबाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप कोई अपने भारत में इतनी जानकारी नहीं होती, इसलिए मतलब कोई इंसान को पता नहीं चलता, वो दम तोड़ देता है। मगर थोड़ा थोड़ा भारत के हम लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो वो भी हर जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो आपको जानकारी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटा दबाए, तो पहले वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय